एक आदमी को गलती से एक ऐसा भेड़ मिला जो सोने का सिक्का दे रहा था। इसलिए आदमी बहुत ज्यादा खुश हुआ और लगा कि इस भेड़ की वजह से वह बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा। उसके अगले ही पल आदमी अपने सारे दोस्तों के पास जाकर उस भेड़ के बारे में बताया, मगर आदमी जब घर लौट कर आया तो उसका भेड़ पूरी तरह से बदल चुका था। भेड़ जो इस समय साधारण पॉटी कर रहा था, दरअसल कुछ समय पहले यह आदमी बहुत ज्यादा गरीब था। आदमी ने एक दिन अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके एक आटे का कटोरा खरीदने में खर्च कर दिया। उसके बाद आदमी जब घर जा रहा था, उसी समय एक हवा के झोंके ने आदमी का सारा आटा उड़ा ले गया, जिससे आदमी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। इसलिए आदमी हवा से गुस्सा होकर वायु देवता को ढूंढने निकल पड़ा। उसके बाद आदमी धीरे धीरे चलते हुए पहाड़ी को पार करता हुआ एक रेगिस्तान में पहुंचा। इस समय एक हवा का बवंडर आदमी के पास आते हुए देखकर आदमी ने अपने घुटने टेकर सिर को नीचे कर लिया। इसे देखकर वायु देवता को लगा शायद यह आदमी बहुत ज्यादा परेशान है। उसके बाद वायु देवता ने जब आदमी से उसकी परेशानी का पता पूछा, तभी आदमी बड़े उदासी के साथ वायु देवता से बोला, मैं जब मेरी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके एक आटे का कटोरा खरीद के ला रहा था, उसी समय एक हवा के झोंके ने मेरा सारा आटा उड़ाकर ले गया, जिससे मेरे पास खाने के लिए कोई भी सामान नहीं बचा। यह सुनकर वायु देवता ने आदमी को अपने महल में ले गया और कहा, मैं तुम्हें यह भेड़ दे रहा हूं। अगर तुम इस भेड़ को हिलो कहोगे तो यह भेड़ तुम्हें ढेर सारा सोने का सिक्का देगा, लेकिन ध्यान रहे तुम घर जाकर ही इस भेड़ को हिलो कहना। अभी घर जाते समय आदमी ने सोचा, क्या सच में यह भेड़ सोने का सिक्का दे सकता है? इसलिए रास्ते में ही आदमी ने भेड़ से कहा हिलो। उसके अगले ही पल भेड़ के शरीर से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगे। यह देखकर आदमी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और सारे सोने के सिक्के इकट्ठा कर लिए। इस समय शाम भी हो गई थी, इसलिए आदमी ने अपने दोस्त के घर में एक रात रुकने का फैसला किया। मगर सोने से पहले आदमी ने अपने दोस्त और दोस्त की बीवी से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मगर तुम इस भेड़ को हिलो मत कहना। मगर रात होते ही जब आदमी खर्राटे लेकर सो रहा था, उसी समय दोस्त और उसकी बीवी भेड़ के पास आकर बोले हिलो। उसके अगले ही पल भेड़ के शरीर से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगे। यह देखकर दोस्त और उसकी बीवी बहुत ज्यादा खुश हो गए। इन्हें लगा अगर यह भेड़ हमारे पास रहा तो हम दोनों ही बहुत जल्द बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। इसलिए आदमी की नींद का फायदा उठाते हुए इन दोनों ने मिलकर आदमी का भेड़ बदल दिया। अगले दिन सुबह होते ही आदमी ने अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया और उनके घर से निकलकर वापस अपने घर आ गया। उसने भेड़ से कहा हिलो, मगर इस बार भेड़ की शरीर से सोने का सिक्का निकलने की जगह भेड़ ने आदमी के सामने पॉटी कर दी। यह देखकर आदमी को लगा शायद वायु देवता ने उसे धोखा दिया है। इसलिए बड़े गुस्से में आदमी वापस वायु देवता के पास पहुंच गया और बोला, आखिर तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? आदमी की ऐसी बात सुनने के बावजूद भी वायु देवता ने आदमी के ऊपर कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसके बदले में वायु देवता ने आदमी को एक कपड़ा दिया और कहा, अगर तुम इस कपड़े से कहोगे मुझे खाना दो तो यह कपड़ा तुम्हें ढेर सारा खाना देगा, लेकिन ध्यान रहे इस कपड़े को घर जाकर ही इस्तेमाल करना और इस कपड़े के बारे में किसी को भी मत बताना। मगर पिछली बार की तरह ही आदमी ने घर जाते समय रास्ते में कपड़े से कहा, तुम मुझे खाना दो। उसके अगले ही पल आदमी के सामने ढेर सारा खाना आ गया और इस बार भी आदमी घर जाते समय वापस अपने दोस्त के घर गया और कहा, इस कपड़े से तुम मत कहना मुझे खाना दो, वरना यह कपड़ा तुम्हें ढेर सारा खाना दे देगा। उसके बाद जैसे ही रात हुई तभी इन दोनों ने आदमी के कपड़े के पास जाकर ढेर सारा खाना खाया और उसी के साथ आदमी के कपड़े को भी बदल दिया। कपड़ा बदल देने की वजह से जब आदमी घर जाकर कपड़े से बोला मुझे खाना दो, तो आदमी को कोई भी खाना नहीं मिला। इससे आदमी और भी ज्यादा गुस्से में भर गया और वापस वायु देवता के पास जाकर बोला, तुमने मुझे इस बार भी धोखा दिया है। आदमी की बात सुनने के बाद वायु देवता को समझ आ गया शायद आदमी के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। इसलिए देवता ने आदमी को एक डंडा देते हुए कहा, तुम इस डंडे से मत कहना मुझे मारो। मगर हर बार की तरह इस बार भी घर लौटते समय आदमी ने डंडे से कहा मुझे मारो। उसके अगले ही पल डंडे ने आदमी को बहुत ज्यादा पीटा। मार खाने के बाद आदमी वापस अपने दोस्त के घर चला गया और अपने दोस्त से कहा, चाहे